नमस्ते। जय श्री राम। वेलकम बैक दोस्तों। प्रेरक प्रसंग नंबर 80। रूप एक जैसा मगर दाम में अंतर क्यों। ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों, मेरा पसंदीदा भी है। बड़ा चुन के लाया हूँ आपके लिए। हम में से बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है दोस्तों कि हम लोग सोचते हैं कि हम एक जैसे हैं, लेकिन हमारी जो कीमत है वो कम ज़्यादा क्यों है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं ये। मेरा खुद का भी एक क्वेश्चन था दोस्तों कि ऐसी कौन सी बात है जो एक व्यक्ति को महंगा और एक व्यक्ति को सस्ता बनाती है। इस चीज़ पे मैं सोच रहा था, मैंने काफ़ी विचार किया और मुझे एक प्रेरक प्रसंग मिला आप लोगों के लिए। मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा जो सुन रहे हैं। किसी शहर में दोस्तों एक प्रदर्शनी लगी थी और एक आदमी उसको जो देखने गया हुआ था प्रदर्शनी को, वहाँ कई तरह की दुकानें थी, तरह तरह की चीज़ें मिल रही थी प्रदर्शनी में। एक दुकान में दोस्तों दो पुतलियाँ रखी हुई थी, पुतलियाँ डॉल, बहुत सुंदर थीं वो। दोनों के चेहरे बहुत सुंदर, उनकी ड्रेस बहुत सुंदर, और जो है उनको इतना अट्रैक्टिव लग रही थी कि हर कोई उनको बड़े ध्यान से देख रहा था। दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं, शक्ल, सूरत, कपड़े, जेवर, ज्वेलरी, उनकी सब कुछ सेम थी दोस्तों। आदमी की निगाह जो है वो पुतलियों के नीचे जो प्राइस टैग रहता है वैसे मूल्य पे गई, तो वो विस्मय से भर गया। विस्मय मतलब एक ऐसा भाव होता है दोस्तों कि जिसमें आपको विश्वास नहीं होता कि ये कैसा है, उसको विस्मय कहते हैं। तो वो विस्मय से भर उठा कि एक के नीचे लिखा हुआ था 500 रुपये और दूसरी पुतली के नीचे लिखा हुआ था 5 लाख रुपए। दोस्तों उसने जो है चश्मा निकाला, अपना आंखें मली, दोबारा देखा कि प्राइस क्या है। प्राइस 500 और 5 लाख था दोस्तों। एक पुतली का 500 और दूसरी पुतली का 5 लाख। उसने सोचा कि यार मेरी आंख का धोखा है या फिर क्या है, इतना फ़र्क कैसे हो सकता है दोनों मूर्तियों में। उसने दुकानदार से बोला कि भाई सुनो, इन पुतलियों के दाम लिखने में आपने कोई गलती कर दी है लगता। एक का दाम 500 रुपये है और दूसरी का 5 लाख रुपए लिखा है आपने, जबकि दोनों एक सी हैं। ये कैसे हो सकता है। तो दुकानदार बोलता है कि नहीं भैया, दाम तो ठीक लिखा है, ये पुतली 500 की है और ये दूसरी वाली जो है ये 5 लाख की है, दाम एकदम वाजिब है। तो आदमी परेशान होता है, बोलता है कैसे। बिल्कुल चकित हो जाता है वो कि भैया ये कैसे हो गया। तो दुकानदार उसको कहता है दोस्तों कि इस तरह एक सीख उठाता है वो और 500 रुपये वाली पुतली के कान में डाल देता है, तो वो सीख जो है वो आर पार हो जाती है दोस्तों। लेकिन जब वो दूसरी 5 लाख वाली पुतली के कान में सीख डालता है तो वो आर पार नहीं होती। दुकानदार बोलता है कि क्यों, देख लिया दोनों को अंतर। ये 500 वाली पुतली धर्म की बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, इसलिए ये 500 रुपये की है। और दूसरी जो 5 लाख वाली है वो धर्म की बात को निकल के नहीं जाने देती, धर्म की बात को बाहर नहीं आने देती। यही अंतर है दोनों में। एक जो है वो ग्रहण करने को तैयार है और दूसरी जो है वो त्यागने को तैयार है दोस्तों। यही बहुत ज़बरदस्त इस प्रेरक प्रसंग का सार है कि अगर आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आप महंगी पुतली बन जाएंगे, और अगर आप अच्छी चीज़ों को त्यागने की कोशिश करेंगे, ज्ञान की, धर्म की बातों को त्यागेंगे, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालेंगे, तो आप वो सस्ती पुतली बन के रह जाएंगे 500 वाली। दोस्तों हमारे भारत में, हमारे सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत का इतिहास बहुत स्वर्णिम है और
हमें इससे सीखना चाहिए, इतिहास से, हमारे महापुरुषों से। धर्म एक ही है, जिसने अपने जीवन में जितना लेके आया है उतना आगे गया है। चाहे धर्म बुद्ध के ऊपर लागू करें आप, चाहे महावीर स्वामी जी के ऊपर लागू करें, किसी के ऊपर लागू करें, उन्होंने धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में जितना लागू किया उतने वो ऊपर उठे। ये सब अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों, और पॉजिटिविटी आए इसलिए आपको ये प्रेरक प्रसंग के माध्यम से मैं सकारात्मक प्रेरणादायी कहानियाँ बताने की कोशिश करता हूँ। 80 कहानियाँ हो चुकी हैं दोस्तों। मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं कुछ भी दोबारा आपको ना बताऊं। हर एक प्रसंग यूनिक हो, हर एक प्रसंग में कुछ अलग सीख हो। ये 80 प्रसंग बहुत ही कीमती हैं दोस्तों। अपने जब भी आप लोगों को खाली टाइम रहे ज़रूर इसको देखें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। नकारात्मकता आसानी से उपलब्ध है दोस्तों, सकारात्मकता बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के मिलती है। आशा करता हूँ कि आप सकारात्मक बने रहेंगे। ईश्वर आपकी सभी परेशानियों को दूर करें, आपको निरोगी रखे और आप इस महामारी में मजबूती के साथ टिके रहें। जय हिंद, जय भारत।